तीने भुवन में सार, वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोगे संहारिके। मोरे खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की। स्फटिक मणि देखा है कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, आगे पीछे दिखता है, अंदर क्या है? कुछ नहीं है। उसका रंग कैसा है? जो कागज पीछे लगा दिया, जो फूल पीछे लगा दिया, बस वो ही उसमें झलकने लगता है ना। स्फटिक मणि अपने आप में तो निर्विकार है, अपने आप में शुद्ध है, अपने आप में मल रहित है, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ आती है उससे उसका कलर, उसका रंग बदल जाता है। और उसको हटाओगे तो उसका जैसी है वैसी हो जाएगी, है ना। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा है, ऐसे ही हमारा ज्ञान है, शुद्ध है, स्फटिक मणि के समान बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन बाहर के चित्र जब हमारे अंदर झलकते हैं तो हम उस रूप हो जाते हैं, हम उस कलर में ढल जाते हैं। वो रंग अच्छा लग रहा है, वो कलर अच्छा लग रहा है, वो खराब है, वो अच्छा है। जबकि दुनिया में यदि देखा जाए तो ना कोई वस्तु खराब है और ना कोई वस्तु अच्छी है। संसार में किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। भाई ऐसा क्यों है? अरे बोलिए ना। किसी को मीठा अच्छा लगता, किसी को नमकीन अच्छा लगता। वो कहता तो कितना मीठा खाता है, मीठा भी कोई खाने की चीज़ है। एक कहता क्या नमक नमक खाता है, नमकीन भी कोई खाने की चीज़, मीठा खाओ। यानी कि एक कलर किसी को पसंद है लाल, और एक कहता लाल तो बहुत बुरा होता है, काला बहुत बढ़िया है। एक कहता काला, काला कोई कलर है, वाइट बहुत अच्छा है ना। एक के लिए खराब है। अब किसान ने बीज बो दिया, इंतजार कर रहा है बारिश आ जाए। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है बारिश आ जाए। यदि बारिश का पानी आ गया तो उसके खेत के लिए अमृत है, ठीक है। और एक कुम्हार ने वो घड़े बनाने वाला आवा लगा दिया है, आवा बोलते ना उसको, आवा लगा दिया है और उसमें नीचे से अग्नि लगा दी है और वो घड़े आदि तप रहे हैं। घड़े आदि बन रहे, घड़े या फिर दिए या फिर मिट्टी की कोई भी चीज़ है। अब बादल घिर कर आए, काले काले बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं। किसान देखकर खुश होता है और कुम्हार देख के दुखी होता है। एक कहता भगवान बस बारिश ना हो, एक कहता है भगवान, अरे बोलिए ना, बारिश हो जाए। यानी चीज़ एक है। अब ये बताओ बादल अच्छे हैं या खराब हैं? एक के लिए अच्छे हैं और एक के लिए खराब है। नहीं, बादल तो ना अच्छे हैं ना खराब हैं, उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, उस हिसाब से हम राग और द्वेष करते हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम ना तो बादल के हिसाब से सोचते हैं, यानी हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम किसी हिसाब से नहीं सोचते। हम तो केवल अपने हिसाब से सोचते। एक कहता बस, जैसे अभी कूलर वाले होंगे, एसी वाले होंगे, तो वो सोच रहे होंगे ठंड ना आए ताकि हमारे कूलर एसी बिक जाएं। पंखे वाले सोच रहे होंगे पंखे बिक जाएं, ठीक है। और हीटर वाले सोच रहे होंगे ठंड आए तो हमारे हीटर बिके, ठंड आए तो हमारी बनियान शॉल बिके, है ना। तो ठंड, गर्मी और बारिश अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जिसका जो काम है वो उस हिसाब से सोचता है।
और हमारे सोचने से होना कुछ नहीं है। हमारे सोचने से ना तो ठंडी आएगी ना गर्मी आएगी, हमारे सोचने से ना तो बारिश आएगी, लेकिन हम सोचे भी ना मानते नहीं हैं, क्योंकि राग द्वेष के संस्कार इतने पड़े हुए हैं कि हम केवल बाहर की वस्तुओं को जानने में ही लगे रहते हैं। हम कभी भी खुद को नहीं जानते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो बाहर में क्या होता है, एक से राग होता है और एक से द्वेष होता है, और यहीं से हमारे संसार की और कर्मबंध की शुरुआत होती है। बस यही गणित समझ में आ जाए तो संसार की आधी लड़ाइयाँ शांत हो जाएं। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो उसे चाहता है वो रोता है, और जिसके उससे लड़ाई झगड़े होते हैं आता वो भी है उसकी मृत्यु में, लेकिन मन ही मन अच्छा होगा, बहुत लड़ता था, बहुत परेशान करता था, अच्छा होगा है। एक सासू जी की मृत्यु हो गई, और वो सासू अपनी बहुओं से खूब लड़ती थी। तो लड़के उसके 4-5 थे, तो सारी बहुएं तो अलग हो गई, अब एक बहू को तो साथ में रहना पड़ा। एक दिन जब बहुत लड़ी सास, तो बहू को ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसका गड़बड़ कर दिया। नहीं हो रही सहन, इंसान है, कर दिया उसने। अब कर दिया तो बाकी बहुएं रोती रोती आ रही हैं, अरे दुखिया को सुखिया कौन ने करो, दुखिया को सुखिया कौन ने करो। तो जो सास के साथ रहती थी, आ जाओ जीजी हमने करो, आ जाओ जीजी हमने करो। है तो कहने का मतलब ये है, ना तो व्यक्ति खराब है, ना वस्तु खराब है, ना दुनिया की कोई चीज़ खराब है, हमें उसको यूज करना। आकर एसी है घर में, अब यूज करने यदि अच्छी तरह से आता हो तो कितना चलाना है, कितना नहीं चलाना है, कब उसे कितने नंबर पे करना है, इस बात का ज्ञान है कि नहीं है। यदि नहीं है तो एसी तुम्हारे लिए खराब है, अरे हम तो बीमार हो गए, अरे हमारे तो घुटने खराब हो गए, अरे हमें तो ये बीमारी हो गई है। और यूज करना आता हो तो वही तुम्हें सुखी कर देगा। तो सुखी और दुख वस्तु में नहीं है, हमारी उपयोगिता पर निर्भर करता है कि सुख है या नहीं है। अब बाहर सुख है कि नहीं है, एसी में सुख है कि नहीं है, फ्रिज में सुख है कि नहीं है, कूलर में सुख है कि नहीं है, अरे बोलिए ना, हाँ या ना, जोर से बोलो। सुख है, हाँ। यदि उसमें सुख था तो हमारे भगवान ने त्याग क्यों किया, और उसमें कितना सुख है, ज़्यादा सुख है या कम सुख है, वो सुख पराधीन है या स्वाधीन है, वो सुख पैसे से खरीदने पे मिलता है या फ्री में मिलता है, अरे बोलिए ना। पैसे से खरीदने में मिलता, पैसा है तो सुख है, और पैसा नहीं है तो सुख नहीं है। तो संसार में ऐसा कोई सुख है जो फ्री में मिलता हो? कैसे मिलेगा? उसका रास्ता क्या है भाई? जिसमें ना तो पैसे की ज़रूरत पड़े, ना परिवार की ज़रूरत पड़े, ना मित्रों की ज़रूरत पड़े, ना किसी के साथ की ज़रूरत पड़े, जिसमें किसी की ज़रूरत ना पड़े और सुख मिल जाए। दुनिया में ऐसा कोई सुख है क्या जो अमीर भी प्राप्त कर ले? भाई पैसे का सुख है तो जिसके पास पैसा है वो सुखी है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो दुखी है। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा कोई सुख है जो बिना पैसे के मिलता हो? अरे बोलिए ना। है तपस्या, ध्यान, साधना, उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। उसको कहते हैं स्वाधीन सुख। कौन सा सुख? स्वाधीन। स्व यानी मैं, अधीन यानी मेरे द्वारा। मेरे द्वारा मैं क्या खुद को सुखी कर सकता हूँ? अभी तक तो सुखी बाहर की वस्तुओं से किया है,
अभी तक सुखी बाहर के खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, इन सब कामों से अपने आप को सुखी किया है। परिवार में है, वो रिश्तेदार आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, चला गया तो बुरा लग रहा है, वो चीज़ मिल गई तो अच्छी लग रही है, नहीं मिली तो बुरी लग रही है। यानी बाहर की चीज़ें हैं तो सुख है और नहीं है तो सुख नहीं है। अभी यही सुख मानते हो ना। पैसे हैं, दान किया बड़ा सुख मिला, पैसे नहीं है, दान नहीं किया, दुखी हो गए। तो धर्म क्या पैसे से होता है? बहुत लोगों का प्रश्न होता है, धर्म क्या केवल पैसे से होता है? बिना पैसे के धर्म नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, बिना पैसे के धर्म नहीं हो सकता क्या? लेकिन वर्तमान में लोग समझते हैं केवल पैसे से ही धर्म होता है, जबकि व्यवहार धर्म पैसे से हो सकता है, लेकिन निश्चय धर्म तो बिना पैसे का ही होता है, जिसमें तुम्हारे शरीर की भी जरूरत नहीं है। यदि भोजन का सुख जीभ से चाहिए, टीवी का सुख आँखों से चाहिए, आँखें अच्छी हैं तो टीवी का सुख है, नहीं तो नहीं है। पेट अच्छा है तो जिह्वा का सुख है, वरना खा नहीं पाओगे। कान ठीक है, सुनाई पड़ रहा है तो संगीत का सुख है, वरना वो भी खत्म। यदि तुम्हें जुकाम हो रहा है, ये हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो एसी का सुख खत्म, कूलर का सुख खत्म। यानी इन सब सुखों को भोगने के लिए शरीर चाहिए। क्या चाहिए? शरीर चाहिए। लेकिन आत्मा का सुख पाने के लिए शरीर की भी जरूरत नहीं है। आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए शरीर की भी जरूरत नहीं है। वो कैसे प्राप्त होता है? कभी पाया आपने? कभी उस तरफ ध्यान गया आपका? कभी आपने सोचा कि बिना पैसे का, बिना शरीर का सुख मिल सकता है? ध्यान ही नहीं गया। बस यही तो दिक्कत है कि जहाँ जो सबसे सस्ता मामला है वहाँ से तो हम दूर हैं, और जो बाहर का महंगा मामला है उसमें हम प्रयास करते हैं, उसमें हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम सुखी हो जाएं। हैं? इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करता है। हम सारी जिंदगी केवल बाहर ही घूमते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं, और मंदिर भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं आते हैं, मंदिर भी आते हैं, दर्शन भी करते हैं, भगवान को भी देखते हैं, मगर भगवान को कैसे देखना है इस बात का ज्ञान है ही नहीं है। और भगवान से भी क्या मांगते हो आकर के? कौन सा सुख मांगते हो? जो भगवान ने पाया है वो वाला, या जो भगवान ने छोड़ा है वो वाला? तो भगवान ने जब छोड़ दिया, जो सुख भगवान ने छोड़ दिया है, तो भगवान तो ये शिक्षा दे रहे हैं, भाई जब मैंने ही छोड़ दिया है, जब मैंने ही छोड़ दिया है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? जब मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? एक शास्त्र में कथा आती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मुनि श्रुतनाथ भगवान के समय की कथा है कि राजा को वैराग्य हुआ, तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया, बोले बेटे ये राज, ये संसार सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, और मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ। बड़े बेटे से कहा, तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी जब नश्वर है, क्षणभंगुर है और आप दीक्षा ले रहे हो तो मैं लेकर क्या करूँगा? क्या कहा? मैं भी दीक्षा लूँगा। चल दूसरे नंबर को बुलाया, उसने भी यही कहा, मैं भी, जब आप दीक्षा ले रहे तो मैं क्या करूं राज्य का, मैं भी दीक्षा लूँगा। उनके जितने पुत्र थे सबने दीक्षा ली, और उनका जो पोता था छोटा सा, उसका तिलक किया, उसे राजा बनाया, और सबने दीक्षा ले ली। यानी बात समझ में कब आती है पता नहीं। मैंने परसों भी बताया था
किसी को बचपन में समझ में आती है, किसी को जवानी में समझ में आती है, किसी को बुढ़ापे में समझ में आती है, और किसी को कभी नहीं समझ में आती है। पूरा जीवन भी निकल जाए तो नहीं आती है समझ में। एक समझ में नहीं आने पर एक कहानी याद आ रही है, कहो तो सुना दूँ। एक बालक था, मंदिर गया, भगवान मुझे स्वर्ग भेज दे, भगवान मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, रोज बोलता था। तो एक दिन उस मंदिर में जो देवता रहता था वो प्रकट हो गया। बोले भाई स्वर्ग चल। बोले स्वर्ग? अभी तो मेरे पेपर है, अभी तो मेरी परीक्षा है, अभी कैसे चला जाऊं? मैंने इतनी मेहनत करी है, तैयारी करी है, परीक्षा तो दूंगा, अभी नहीं जा रहा, बाद में आना। चल भाई पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया, दूसरी क्लास भी हो गई, तीसरी क्लास मतलब और बड़ा हो गया। अब उसके बाद फिर देवता आया, बोले भाई तूने कहा था स्वर्ग चलूँगा, स्वर्ग चल। बोले नहीं, अभी मेरी सगाई हो गई है, शादी तो कर लूँ फिर स्वर्ग जाऊँगा। चल भाई चलना, बाद में चलना, देवता है। चला गया। अब शादी हो गई, घर में नन्हे मुन्ने के आने की तैयारी हो गई। अब उसने कहा भाई अब तो चल स्वर्ग, तूने कहा था स्वर्ग चलूँगा। बोले अब मेरे यहाँ संतान आने वाली है, मेरे घर में मेरा बेटा या बेटी पैदा होने वाली, उसे मैं उसको छोड़ के कैसे चला जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। चलो भाई जन्म हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया, खिला भी लिया। फिर आ गया देवता, बोले भाई स्वर्ग चल। बोले अभी कैसे चला जाऊँ, अब मेरी जिम्मेवारी है, इसको बड़ा करना, पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना मेरी जिम्मेवारी है, चलूँगा स्वर्ग, बाद में आना। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के तैयार हो गया, उसकी भी शादी हो गई। अब वो फिर देवता आया, बोले भाई स्वर्ग चल। बोले नहीं, अब तो मेरा पोता आने वाला है, उसका मुंह देखे बिना कैसे चला जाऊंगा? नहीं मैं नहीं जाता। अब चलो पोता भी आ गया, उसको खिला भी लिया। अब देवता आया, बोले भैया अब तो तू दादा बन गया, अब चल स्वर्ग, तू तो रोज कहता था स्वर्ग चलूँगा, अभी भी नहीं जाएगा। बोले कैसे चला जाऊँ, अब तो पोते के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। तुम तो स्वर्ग चलने की बात कर रहे हो, मैं तो पड़ोस के गांव में भी नहीं जाता हूँ, मेरा तो उसके बिना खिलाए बिना मन नहीं लगता है, मैं तो उसके साथ ही जी रहा हूँ, मैं नहीं जाता। अब घर में एक पोता हो गया, 2 पोता हो गए, 3 पोते हो गए, अब इतना बूढ़ा हो गया कि वो चल भी नहीं पाता है। अब देवता आया, भाई अब तो चल। बोले इनको मैं खिलाता नहीं हूँ, मगर ये कोई स्कूल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बाहर ना चला जाए, बाहर का कुत्ता घर में ना आ जाए, बच्चे घर के बाहर ना चले जाएं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं कैसे चला जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। और एक दिन बूढ़ा होगा तो नमो सिद्धाड़म भी होगा, नमो सिद्धाड़म हो गया। अब मर के मोह के कारण से अपने घर के सामने कुत्ता बना। क्या बना भाई? योगेशु सो स्वर्गेशु और राजेशु सो नरकेशु। दुर्गति तो होनी थी, मोह ज़्यादा में पड़ा था, धर्म भूल गया था, धर्म कुछ भी नहीं करता था, ना मंदिर जाना, ना पूजा करना, ना पाठ, ना ध्यान, ना सामायिक, ना प्रवचन, कुछ नहीं करता था। बस पूरे दिन मोह मोह मोह, इसको ये खिला दे, उसको वो पिला दे, उसको ये दे दे, उसको वो खरीदना है, उसको ये करना है, उसी में लगा रहता था। तो अब देवता आया और घर में दादाजी नहीं मिले, तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि वो जो दादाजी थे वो मरकर कहाँ पैदा हुए हैं। तो पता चला वो अपने घर के ही सामने, अरे बोलिए ना, कुत्ता बने हैं। और कौन सा कुत्ता बना, वो उसे तो ज्ञान था। गया उसके पास, बोले भाई पहचाना? अब कुत्ते में ज्ञान तो बहुत होता है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता है, पहचानने का तो बहुत ज्ञान होता है, मनुष्यों को पहचानता है, वस्तु को पहचानता है। इसलिए जब कभी चोरी होती है तो कुत्ते बहुत काम आते हैं, है ना। यानी वो सूंघ सूंघ के चोर तक पहुंचा देते कि चोरी यहाँ तक हुई। कुत्तों में बहुत ज्ञान होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत माइंड वाले होते हैं कुत्ते। तो उसने सिर हिला दिया, हाँ पहचान लिया मैंने तुझे। अब बोल नहीं सकता है,
अब तो भौं ही भौं कर सकता है, पहले तो बोल सकता था, अब भौं भौं कर सकता है बस। अब जो था कि वो जो देवता, उसने कहा भाई अब तो चल स्वर्ग। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले जब ये पोता पोती बिस्किट खाते हैं ना तो मेरी तरफ फेंकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता, तुझे नहीं पता ये सुख क्या होता है, इसलिए तू बार बार चला आता है। यानी इंसान की शरीर से कुत्ते के शरीर में भी पहुंच जाए तो आदमी मोह के कारण से स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले स्वर्ग खाली पड़ा है और नरक भरा पड़ा है। बोले भाई क्यों? बोले जा प्रैक्टिकल कर ले। ये वो ही देवता था, प्रैक्टिकल करने आया था कि चल स्वर्ग, लेकिन बोले ना मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। तो बंधुओं, राग और द्वेष, इन दो के कारण से, और जब राग द्वेष होता है तो फिर क्रोध मान माया लोभ भी होता है, फिर हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी होता है, उसके बाद नौ कषाय भी होती है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तो होता ही होता है। तो इस तरह से ऐसा जब एक बार कोई दलदल में घुस जाए ना, दलदल है, दलदल, कीचड़ और दलदल में अंतर समझ लो। कीचड़ में पैर रखोगे तो उसके नीचे बेस है, पैर रखेगा उठा सकते हो, आके धो सकते हो, और दलदल में यदि पैर चला गया तो तुम जितना उठाना चाहोगे उतना घुसते चले जाओगे। तो गृहस्थी को, इस संसार को क्या कहा है? दलदल कहा है। यदि एक बार घुस गए और तुम निकल गए हो, किसी ने सहारा दे दिया है, तुम्हें निकाल लिया है, तो अपना बहुत बड़ा पुण्य समझना कि तुम्हें उसने पकड़ के निकाल लिया है। वरना इस दलदल से एक बार घुसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए संसार में साधु संत कितने हैं? अरे बोलिए ना, कितने साधु संत हैं? और गृहस्थी कितने हैं? किनकी संख्या ज़्यादा है? गृहस्थियों की संख्या ज़्यादा है। क्या वो वहाँ से निकलना चाहते हैं? भाई कोई ये सोचे कि चल कोई बात नहीं, बहुत दुख की जगह हम निकलना चाहें, वो निकलना भी नहीं चाहता है, वहाँ से हटना भी नहीं चाहता है। अम्मा जी हैं, घर में रहती हैं, उनसे कहो अम्मा जी चलो दीक्षा ले लो, नहीं नहीं हम तो यही ठीक है। इधर बहुएं, इधर पोते पोती सब सुनाते हैं, मगर सबकी बड़ी मीठी लगती है। अरे अपने ही तो हैं, गाली तो दी कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, सब वहीं पड़े रहते हैं। वो संसार वृक्ष का आपने मंदिर में चित्र देखा होगा ना? देखा संसार वृक्ष का चित्र? एक पेड़ है, उसमें एक डाल को पकड़ के एक आदमी लटक रहा है ना? तो वो आदमी भागा भागा कहीं जा रहा था और पीछे से हाथी लग गया, तो भागा भागा आया, पेड़ पर चढ़ गया और डाल पे लटक गया। ठीक है, अब वो लटका हुआ आदमी, अब आपने देखा कि नीचे से उसके पैर में भेड़ड़ ततैया काट रही उसको। हाथी जो है उसकी शाखा को, तने को हिला रहा है, और दो चूहे हैं जो उसकी डाल को काट रहे हैं, और नीचे एक गड्ढा है, उसमें 4 सांप हैं। चित्र यही देखा होगा ना? इसका मतलब क्या है? ये चित्र क्यों बनाते हैं मंदिर में? ये संसार वृक्ष है। पहले पढ़े लिखे लोग कम होते थे तो चित्रों को देख कर के समझते थे। तो वो हाथी जो है वो काल है, प्रति क्षण डाल को हिला रहा है, पेड़ को हिला रहा, ना जाने पेड़ कब टूट जाए हैं। और जो 2 चूहे हैं वो समय हैं, वो काट रहे, कुतर रहे हैं। जिस दिन पूरा कट जाएगा ना तो नीचे जो गड्ढा है 4 सांप वाला, उसमें गिर जाएगा। तो वो 4 सांप क्या हैं? 4 गति हैं। 4 सांप 4 गति हैं। और जो आदमी है वो लटका हुआ है, और एक और देखा होगा उसमें एक देवता विमान लेके उसके पास में है। ठीक है, और भेड़ड़ काट रही हैं। तो वो देवता कहता है भाई तू बड़े कष्ट में है, बड़े मुसीबत में है, आजा मेरे विमान में बैठ जा। तो वो उसका मुंह जब कोई लटकता है तो मुंह ऊपर हो जाता है,
तो ऊपर भिरड़ का छत्ता है, उसमें से एक बूंद शहद की आती है, आहा बहुत अच्छी लग रही है। अब वो देवता से कहता एक बूंद और, एक बूंद और जो भिराड़ है ना वो परिवार वाले हैं, चूटते रहते हैं, काटते रहते हैं, लेकिन अपने ही तो हैं, कह दिया तो क्या हुआ, भूल भाल के फिर शुरू हो जाते हैं, भूल भाल के फिर शुरू हो जाते हैं। और वो देवता बेचारा खड़ा है कि भाई चल मेरे साथ, वो कहता नहीं नहीं एक बूंद और, एक बूंद और, वो जाने तैयार नहीं है। यहाँ वो मृत्यु रूपी हाथी पेड़ को उखाड़ देता है, चूहे डाल को काट देते हैं और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। इस वृक्ष का ये मतलब है। फिर क्या होता है, वो देवता क्या, देवता चले जाते। देवता कौन है, गुरु रूपी देवता समझाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, भाई ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ये मत कर, ऐसे कर, इसको ऐसे कर। वो समझाते हैं, यदि समझ गया तो बच गया और नहीं समझा तो गया। अब कितने लोग समझ पाते हैं संसार में, कितने लोगों के बात ये समझ में आ पाती है ना। और एक बार गिर गए उस गड्ढे में फिर निकलना मुश्किल है। एक बार गिर गए फिर निकलना मुश्किल है। अभी जब तक तुम्हारे पास में मौका है उस मौके का फ़ायदा उठा लो, बाद का कुछ भी पता नहीं है। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है वो समझ जाए और समझ करके उस समय का उपयोग कर ले, वरना ये समय तो नदी के बहाव जैसे है, लगातार बह रहा है। जब आपने नदी में पाँव डाला और पाँव डाल के वो नीचे तक पाँव गया है, इतने में तो ना जाने कितना पानी बह गया। एक सेकंड कितना बड़ा होता है, आपको तो बड़ा छोटा सा लगता है ना, एक सेकंड तो बहुत छोटा लगता, लेकिन उस एक सेकंड के भी असंख्यात टुकड़े करो, संख्यात नहीं असंख्यात टुकड़े करो, वो होता है एक समय। और एक पाँव डालने में कितने असंख्यात समय निकल गए। और हर पल में और एक एक समय में कितना कितना कर्म का बंध होता है, कितने विचार बनते हैं, कितने कर्म आते हैं, कितने जाते हैं। शास्त्रों को पढ़ो तो कुछ पता चले, कुछ समझ में आए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? बंद करूं? हैं? तो सोनागिर में कितने दिन हो गए मुझे यहाँ? 1 महीना। ठीक बात है। अच्छा समय, लंबा समय कम लगता है। जब सुख का समय होता है तो लंबा भी छोटा लगता है, और जब दुख का समय होता है तो छोटा भी बड़ा लगता है। तो 14 तारीख को मेरे ख्याल से 7 महीने हो जाएंगे, और हमारे संदीप जी कह रहे हैं कि 1 महीना हुआ है। अब आप विचार कर लो, सुख का समय। अब मैंने क्या दिया यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया, केवल प्रवचन सुनाया आपको, इसके सिवा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी अपने में लगी रही। और प्रवचन भी कितना? आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ सुनाया ही नहीं मैंने, हैं? तो किसको समझना है? ज्ञान को समझना है। किससे समझना है? ज्ञान से समझना है। आत्मा कैसी है? इस फटिक मणि के समान है। कोई चीज़ सामने आई तो झलक गया, और निकल गई तो निकल गया। लेकिन जो राग और द्वेष है वो उसे पकड़ लेता है। जैसे इस फटिक मणि है, वो नहीं पकड़ती। लाल रंग आया तो झलका दिया, हटा दिया तो हट गया। कोई वस्तु हमारे सामने आई तो आई, हट गई तो हटती नहीं है, हम उसे पकड़ लेते हैं, वो हमारे अंदर चली जाती है, उसका चित्र हमारे अंदर चला जाता है। और यदि स्फटिक मणि के समान बन जाएं तो जो स्फटिक मणि के साथ हो रहा है हम भी वैसे हो जाएंगे। और जब ऐसे हो जाएंगे तो जो बाहर के सुख दुख हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। तो सुख दुख को खत्म करने का रास्ता एक ही है। क्या है? जैसे भगवान है वैसे बनना है। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है। बड़ा ही महत्व है। हीरे की कणी का
हीरे की कणी का, अंगूठे में हीरा जड़ी का, और मणियों में स्फटिक मणि का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और स्फटिक मणि जैसे बनने का, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, चलने में रास्ते का, सुबह सुबह नाश्ते का है, और आत्मा का सुख में सबसे सस्ते का। तुम महंगा काम करते, तुम सस्ता काम नहीं करते हो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सब चीज़ के बिना सुख मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, वो रास्ता हमारे भगवान बताते हैं। क्योंकि इनके पास में क्या है, ना घर ना परिवार। इनका मंदिर भी कौन बनाता है, हम बनाते हैं। इन्हें तो मंदिर की भी ज़रूरत नहीं है ना। डंडा में गिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में कानपुर का, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में दतिया का, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में धौलपुर का। चलिए, और कहाँ से आए हैं? जयपुर का बोल दिया, सोनागिर का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सोनागिर का। बड़ा ही महत्व है। वसुंधरा